क्या दो ऐसे मुल्क जिनका कलमा एक हो, जिनकी सरहदें खून के रिश्तों से जड़ी हों और जिनका माजी एक ही इस्तेमार के खिलाफ लड़ते गुजरा हो, वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो सकते हैं? आज ड्यूरेंट लाइन के इस पार से आने वाली गोलियों की थरथराहट और फजाओं में गूंजते जेट तैयारों का शोर सिर्फ बारूद की बो नहीं फैला रहा, बल्कि ये उस दोस्ती के ताबूत में आखिरी कील है जिसे हम बरादर इस्लामी मुल्क कहते थे। ये महज सरहदी झड़पें नहीं है, बल्कि एक ऐसे आतिशफशां का फटना है जो दहाइयों से दोनों मुल्कों के सीने में पक रहा था। क्या हम एक ऐसी हौलनाक जंग के दहाने पर खड़े हैं जिसका ईंधन सिर्फ आम शहरी बनेंगे? तारीख के सीने में दफन वो कौन से राज हैं जिन्होंने काबिल और इस्लामाबाद को आमने सामने ला खड़ा किया? क्या ये जंग दहशत गर्दी के खिलाफ है या ये अपनी बका की वो आखिरी जंग है जिसका फैसला अब सिर्फ मैदानी कारजार में होगा? खामोशी से सुनिए, क्योंकि सरहदों पर लगी ये आग बहुत कुछ राख करने वाली है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान नफरत की ये दीवार आज तामीर नहीं हुई, बल्कि उसकी बुनियादें तो इस वक्त रख दी गई थीं जब पाकिस्तान ने दुनिया के नक्शे पर जन्म लिया। 1943 में जब पूरी दुनिया पाकिस्तान को तस्लीम कर रही थी तो वो वाहिद मुल्क अफगानिस्तान ही था जिसने अक़वाम मुत्तहदा में पाकिस्तान की रकनियत की मुखालफत की थी। ड्यूरेंट लाइन, जिसे अंग्रेजों ने एक लकीर के तौर पर खींचा था, आज दोनों मुल्कों के दरमियान एक ऐसा नासोर बन चुकी है जो हर चंद साल बाद रिसने लगता है। अफगानिस्तान ने कभी इस सरहद को दिल से कबूल नहीं किया और पाकिस्तान ने कभी काबल की गद्दी पर बैठने वालों पर मुकम्मल भरोसा नहीं किया। सर्द जंग के दौर में जब पाकिस्तान ने अफगान मुजाहिदीन के लिए अपने दरवाजे खोले तो लगा कि शायद अब ये जख्म भर जाएंगे, लेकिन अफसोस कि वही पनाह गजीन और वही नजरियात आज पाकिस्तान की सलामती के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन चुके हैं। तारीख गवाह है कि जब भी काबल में ताकत का तवाजुन बगड़ा, उसका बराही रास्त असर इस्लामाबाद की गलियों में धमाकों की सूरत में जाहिर हुआ। मौजूदा तनाज़ा की सबसे बड़ी और कड़वी वजह वो कलादम तंजीमें हैं जो अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह और दो टोक है। TTP और TTP के जंगजू अफगान तालिबान की छतरी तले पनाह लिए हुए हैं और वहां से सरहद पार आकर पाकिस्तानी फौज और मासूम शहरियों का खून बहा रहे हैं। बारहा सबूत देने और काबिल के हुक्मरानों की मुंत समाजत करने के बावजूद जब वहां से सिर्फ खामोशी और तरदीद मिली तो पाकिस्तान के सब्र का पैमाना लबरीज हो गया। सरहद पर बाड़ लगाना हो या दहशत गर्दों के ठिकानों पर फजाई हमले, पाकिस्तान अब ये पैगाम दे रहा है कि बस अब बहुत हो चुका। काबिल का ये इसरार कि उनकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं हो रही अब एक मजाक बन चुका है, क्योंकि पाकिस्तान के कब्रिस्तान इन जवानों की लाशों से भर रहे हैं जिन पर गोली सरहद पार से चलाई गई। ये महज जमीन का झगड़ा नहीं, ये अपनी रियासत की रट कायम करने की एक खूनी जदोजहद है। इस जंग के पीछे सिर्फ बंदूकें नहीं, बल्कि बदलते हुए आलमी हालात और माशी मफादात भी छिपे हुए हैं। पाकिस्तान ने हालिया बरसों में लाखों गैर कानूनी अफगान महाजरीन को निकालने का जो फैसला किया, उसने काबिल हुकूमत को हिलाकर रख दिया। अफगानिस्तान की मईशत जो पहले ही तबाहाली का शिकार है, इन महाजरीन की वापसी को अपने लिए एक बड़ा बोझ और सिक्योरिटी रसक समझती है। दूसरी तरफ पाकिस्तान को लगता है कि अफगान ट्रांजिट ट्रेड की आड़ में होने वाली स्मगलिंग ने मुल्की मईशत को खोखला कर दिया है। भारत का अफगानिस्तान में बढ़ता हुआ असर और रसूख और काबिल की नई इंतजामिया का दहली की तरफ झुकाव पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। पाकिस्तान ये समझता है कि उसे दो महाजों वाली जंग में धकेला जा रहा है, जहां मशरिक में भारत और मगरिब में एक गैर मुस्तहकम अफगानिस्तान उसे कमजोर करने की साजिश कर रहे हैं। ये एक बसात है जहां हर चाल लहू से लिखी जा रही है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बल्कि यहाँ से एक ऐसा मोड़ लेती है जिसका तज़किरा सफारती हलकों में बहुत दब्बे लफ्जों में किया जाता है। क्या ये मुमकिन है कि ये जंग सिर्फ पाकिस्तान और अफगानिस्तान की नहीं, बल्कि आलमी ताकतों के दरमियान जारी ग्रेट गेम का एक नया हिस्सा हो? बाद तजज़ियाकारों का मानना है कि अफगानिस्तान को जानबूझकर उस नहज पर लाया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ लज जाए ताकि CPEC, CPSC जैसे अजीम मंसूबों को नाकाम बनाया जा सके। क्या अफगान तालिबान के अंदर भी ऐसे गरुआ मौजूद हैं जो अपने ही अमीर के हुक्म से सरतबी करके पाकिस्तान पर हमले कर रहे हैं? तजस्सुस की बात यह है कि जो हथियार अमेरिका अफगानिस्तान में छोड़कर गया था, आज वही जदीद तरीन इसलाह पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। क्या ये महज इत्तेफाक है या किसी बड़े मंसूबे का हिस्सा? क्या पाकिस्तान को एक ऐसी दलदल में फंसाया जा रहा है जहां से निकलने का रास्ता सिर्फ तबाही की तरफ जाता है? हकीकत उससे कहीं ज्यादा तल्ख है जो हमें मीडिया की स्क्रीनों पर दिखाई देती है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान ये दो ऐसे हमसाए हैं जिन्हें जोग्राफिया ने एक दूसरे से बांध दिया है, लेकिन हालात ने उन्हें एक दूसरे के सामने ला खड़ा किया है। जंगे कभी मसाइल का हल नहीं होते, लेकिन जब बका का मसाला दरपेश हो तो कलम की जगह तलवार ले लेती है। आज ड्यूरेंट लाइन पर खड़ा सिपाही और काबिल के बाजारों में घूमता आम अफगान शहरी दोनों ही खौफजदा हैं। क्या हम इना की इस जंग में अपने मुस्तकबल को कुर्बान कर देंगे? क्या इन दोनों मुल्कों के दरमियान कभी अमन का वो सूरज तुलवा होगा जिसका ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था, या फिर ये खुदा यूनी बारूद के ढेर पर बैठा रहेगा? याद रखिए, जब दो भाई आपस में लड़ते हैं तो फायदा हमेशा तीसरे का होता है। अब फैसला काबिल और इस्लामाबाद के हुक्मरानों को करना है। क्या वो तारीख के मुजरिम बनना चाहते हैं या अमन के लंबरदार? आपके ख्याल में इस खूनी खेल का असल मास्टरमाइंड कौन है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें, क्योंकि आपकी खामोशी भी उस जंग का हिस्सा बन सकती है।